लगभग एक साल की किसानों की तपस्या के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। मैं आपको बता दूं कि एक लंबी संघर्ष किसानों ने लड़ी। उसे खालिस्तानी कहा गया, नकली किसान कहा गया, आतंकवादी कहा गया और जो सब नहीं कहना था वो सब कह दिया गया। फिर भी किसानों का धैर्य का ये परिणाम है कि आज भारत में तीनों कृषि बिल रिपील करने के लिए मोदी जी ने देश को संबोधन में कहा। इसी पे आज हम लोग बिहार में हैं, बिहार के बेगूसराय में हैं, जहां के आरजेडी के जिलाध्यक्ष आज हमारे साथ कृषि बिल पर चर्चा करने के लिए होंगे। चूँकि जो रिपील हुई है एक बड़ी उपलब्धि भारत सरकार अपना पेश कर रही है। वहीं किसान का कहना है कि एक और जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक हम डटे रहेंगे। कई सारे मुद्दे हैं, सवाल हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आरजेडी के बेगूसराय के जिलाध्यक्ष मोहित यादव होंगे। और मैं आपको एक बार और ज्ञात करा दूं कि बिहार में भी कई बार बिहार बंद हुआ, देश बंद हुआ, उसमें आरजेडी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी जीत इसमें देख रही है। किसानों के हक में जो इनका समर्थन था वो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ है। सबसे पहले मोहित सर, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बुलंद बिहार के आप सदस्य भाई रवि जी, विक्रम जी को बेगूसराय राजद परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच्चाई को पटल पर रखने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए पुनः बुलंद बिहार टीम को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत बधाई। लगभग एक साल की तपस्या के बाद किसानों की ये बहुत बड़ा तपस्या अब कह सकते हैं, और उसके बाद मोदी जी झुके, भारत सरकार झुकी, अपना कदम पीछे लिया और बिल को रीअपील करने की, विड्रॉ करने का उन्होंने ऐलान किया है। क्या माहौल है, जश्न है किसानों में, उसको आप कैसे लेते हैं? और साथ ही साथ लालू यादव जी का भी बयान आया, राकेश टिकैत किसान नेता, अब परिचय के मोहताज नहीं है, उनका भी बयान आया कि एक और उनका डिमांड था एमएसपी पे कानून बन जाए, इसलिए वो डटे हुए हैं। इस लड़ाई को अब आप कहाँ देख पाते हैं? देखिए, देश की सभ्यता बचाने की सवाल हो, देश की संस्कृति बचाने की सवाल हो, आम लोगों की समस्याएं की सवाल हो, वह बेरोजगारी की सवाल हो, भूखमरी की सवाल हो, रोजगार सृजन की सवाल हो, शिक्षा की सवाल हो, इस देश के दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर सरीखे, हमारे देश के मधुलिमे साहब वगैरह बहुत सैकड़ों लीडरान ने इस देश की संस्कृति, सभ्यता और संविधान पर जब जब खतरा आया, आज़ाद भारत में भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का कार्य किए, जिसके सच्चे सिपाही के रूप में आज पूरे भारत में समाजवादी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। दुर्भाग्यवश कहिए, ये 2014 के लोकसभा से हमारे देश में जो देश के शासक बने हैं, आरएसएस समर्थित जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ये 14 के लोकसभा में वह बिहार की धरती हो, बंगाल की धरती हो, असम की धरती हो, अरुणाचल प्रदेश की धरती हो, मध्य प्रदेश की धरती हो, जहाँ भी सभाएं करते थे, इन्होंने 3-4 बात को नारा देने का कार्य क्या करते थे, ये हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का कार्य करेंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देने का कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे और विदेश में पड़ी जो काले धन है वहाँ से लाकर प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे। जब सरकार गठन हो गई, यहाँ की जनता के द्वारा जब डिमांड हुआ कि भाई 15 लाख रुपया क्या हो गया जो आप देने की वादा किए थे, इन्होंने कहा जुमला, इन्होंने कहा ये जुमला है। इनके गृह मंत्री अमित शाह जी, गिरिराज सिंह सरीखे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में मंत्री हैं, सारे लोगों ने कहा ये जुमला है। तो जो जुमलाबाजों की सरकार, मतलब संभव नहीं है, ये दरअसल बात फ्रॉडों की सरकार है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के लोग आज़ाद भारत में 14 से पहले
प्रधानमंत्री का चुनाव क्या करते थे। दुर्भाग्यवश 14 के लोकसभा से जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में वह ईवीएम के माध्यम से हो या अवाम के माध्यम से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सके। एक कैपिटलिस्ट पूंजीपति के पीए के रूप में इस देश का चुनाव किया गया, या जो पूंजीपति के पीए के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूंजीपति के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका बेरोजगारी फ्लॉप हो गया, जो प्रत्येक वर्ष दो करोड़ युवाओं की रोजगार देने की सवाल थी। सीमा सुरक्षा की सवाल थी। सीमा सुरक्षा बताइए, ये चाइना हमारा 3000 किलोमीटर तक भूभाग को दखल कर लिया, चाइना। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बगहा के संसद के द्वारा पार्लियामेंट में यह सवाल किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना हमारे भूमि को दखल करते आ रहा है। एक गांव बना चुका है, 8 शहर को निर्माण कर चुका है चाइना भारत की भूमि में। जब भारत के सांसद, उन्हीं के पार्टी के सांसद, बाघा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा यह कहा गया पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी हमारा भूभाग को चाइना दखल करते चल आ रहा है, तो बोले रिहर्सल कर रहा है। तो सीमा सुरक्षा दिन के जो घोषणा था ये दुरुस्त कर दिए। सीमा सुरक्षा दुरुस्त है क्योंकि चाइना हमारे देश को भूभाग को दखल करते। रही बेरोजगारी की सवाल, बेरोजगारी का इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का कार्य करेंगे। परिणाम क्या हुआ? हमारे पुरखों के द्वारा बनाए हुए सरकारी संपदा जिसमें रोजगार सृजित होता, वह रेलवे डिपार्टमेंट हो, रेलगाड़ियां हो, रेल की पटरी हो, रेलवे स्टेशन हो, बंदरगाह हो, हवाई जहाज हो, BSNL वगैरह हो, जो भी सरकारी संपदा था इन्होंने निजी हाथों में बेचकर पूर्ण रूपेण देश को गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा हिटलर इस देश के शासक के रूप में ये चर्चित हैं। दूसरा हिटलर, जिस तरह से हिटलर जर्मनी को पूर्ण रूपेण बर्बाद कर दिया, उसी तरह से इन्होंने भारत को पूर्ण रूपेण बर्बाद कर दिया। बताइए, पूरे देश की संपत्ति को, ये दिल्ली की लाल किला की सवाल हो, जहां बेच दिए। इनको बेचने की बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, जिनके द्वारा चंद पूंजीपति के द्वारा ये प्रधानमंत्री के रूप में ईवीएम के माध्यम से हो या गोदी मीडिया के माध्यम से हो। अब देखते होंगे जब भी किसी भी चैनल को खोला जाता, अमकी बार मोदी सरकार, अमकी बार मोदी सरकार, ये केबल मीडिया के द्वारा। अभी अगर भी सत्ता पक्ष गलत कर रही है तो गोदी मीडिया क्या कहती है? विपक्षी पार्टियों ने मजबूती से बातों को नहीं रखा। तो सत्ता पक्ष का क्या गलतियां हैं, ये मीडिया का उजागर करने का कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारत के संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, ये स्वतंत्र संस्थानें हैं। जब स्वतंत्र संस्थानें बिक जाए तो उस देश का क्या होगा? ये सौभाग्य मनाइए जो उस समय इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था जिस समय आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे। अगर ये आज़ादी की लड़ाई उस समय ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो आज हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। 90 के दशक तक भारत के मीडिया का स्थान 36वां था। आज परिणाम है भारत के गोदी मीडिया के वजह से हमारा देश का मीडिया का 936वां स्थान हो गया। कहाँ इसका गिर गया, लेवल कहाँ नीचे चला गया? 136वां, 192 देशों में। अरे 936वां पर भाई चला गया। फिर गूगल सर्च करिए ना आप, गूगलों में गड़बड़ मोदी के द्वारा कर दिया जाएगा तो क्या गया? 936वां स्थान पर चला गया है गोदी मीडिया, 936वां स्थान पर। ये सारे चीज को जो है से समाप्त कर दिए। तब भी ये जो पूंजीपति के कठपुतली हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको संतुष्टि नहीं हुई। पूरे विश्व के लोग जानते हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, या भारत के लोग भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर आत्मनिर्भर है, कि 80% लोग कृषि पर आत्मनिर्भर है। कृषि के द्वारा ही ये सब लोग जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ इनके पूंजीपति को निगाह पड़ गया किसानों पर, किसान के भूमि पर, किसानों के भूमि पर।
इन्होंने 3 खतरनाक कृषि बिल लाकर पूरे किसान की संपदा भारत के भूमि भी ये अडानी और अंबानी के हाथ बेच देने का प्री प्लानिंग था। किसानों के हाथ में, किसानों से के पास अब कुछ नहीं रहेगा। यही 3 खतरनाक कृषि बिल लाकर देश के किसान को कंगाल कर देने का प्री प्लानिंग था नरेंद्र मोदी जी का। और इनके पूंजीपति के द्वारा देखते होंगे, वह बिहार में ले लीजिए, सहरसा, नालंदा, बांका, सभी जगह एक अलग गोदाम बना दिया था जो किसानों की संपदा को कैसे हड़पा जाए। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे ये सारा जो काला कानून ये बना रहे हैं, जिसका सब परिणाम है, अब 1-2 साल पहले जो सरसों का तेल 70 रुपये 80 रुपये किलो मिलता था, आज 200 को पार कर गया, 200 का पार कर गया। यह महंगाई, बेरोजगारी और ख़ास करके देश के जो 80% आवाम कृषि पर आत्मनिर्भर करने वाले हैं, उन्हें बर्बाद करके देश को गुलामी की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयत्न किए। ये विदेशी दलालों के इशारे पे इस देश के पूंजीपति, आप आज़ादी की लड़ाई में भी देख लिया जाए, सूची देखिए, इस देश का एक भी पूंजीपति अपने प्राणों की आहुति दिया है क्या? उनके खानदान का लोग कोई प्राणों की आहुति दिया है? इस देश को जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खानदान को खंगाल कर देखिए। आज़ादी की लड़ाई में इनके कोई खानदान के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ा है? इस देश के जो अभी गृह मंत्री अमित शाह है, आज़ादी की लड़ाई में इनके खानदान का कोई लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है? एक देहाती में कहावत है भाइयों, बांझी जौन लग रहे परसौती की हाल। यह न देश की आज़ादी करने में इनके वंशजों का, इनके पूर्वजों का कोई योगदान है, न हिंदुस्तान को ये बचाने की, भारत की बचाने की इनके पास कोई सोच है। ये स्पष्ट शब्दों में इस देश को बेचकर भागने की प्री प्लानिंग के तहत सारे कार्य कर रहे हैं। ये दूसरे अंग्रेज हैं। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं किया जाता था। अब बताइए, जब अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ के जो किसान नेता थे, किसानों के द्वारा, उस जमाने का हमारे सबसे बड़े किसान नेता थे सरदार पटेल, जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ना आरंभ करते थे, अंग्रेजी हुकूमत झुक जाती थी। परिणाम क्या हुआ? जब किसानों के विरुद्ध ये 3 खतरनाक कृषि बिल लाए, उसके बाद किसानों ने आंदोलन करना आरंभ कर दिया। वह बिहार की किसान हो, मध्य प्रदेश की किसान हो, गुजरात की किसान हो, हरियाणा का किसान हो, पंजाब की किसान हो, बंगाल की किसान हो, तमाम किसानों के द्वारा आंदोलित हैं, आज तक आंदोलित हैं। आंदोलन करने का जब आरंभ किया, ये चंद पूंजीपति के दलाल, इस देश के जो शासक हैं, वो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहकर पुकारने का काम किया। यहाँ तक उस किसान को कुचलने के लिए ये हमारे जो ऐतिहासिक दिल्ली के लाल किला है, वहाँ भी ये दूसरे का झंडा फहराने का काम किए, क्योंकि यह किसान को गोलियों से भुंजवाने का प्री प्लानिंग था। जब वह दूसरे आतंकवादी झंडा फहराएगा दिल्ली के लाल किला पर, तो जांच में आया क्या जानते हैं? वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग था किसानों को बदनाम करने के लिए। आज दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी लड़ाई और सत्याग्रह करने वाले के सूची में भारत के किसान आ गए हैं। भारत के किसान, या भारत के किसानों के आंदोलन में आज 123 देश इस किसान के साथ है। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। 123 देश का लोग भारत के जो सत्याग्रह पर कर रहे हैं किसान, यहाँ के किसान, उनके साथ 123 देश का लोग। आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जब ये बेचारे नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में गए, इन्हें रिसीव करने वाला कोई नहीं है। इन्हें रिसीव भी, अब तो इनको शर्म आना चाहिए। जब पूरे देश इनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं मिला, तब उधर आए हैं और घोषणा किए हैं जो हम 3 खतरनाक कृषि बिल जो किसानों के विरुद्ध
भारत के किसानों के विरुद्ध, भारत की भूमि के विरुद्ध ये 3 खतरनाक कृषि बिल हम लाए थे वापस ले लेंगे। लेकिन यह शंका है, यह धोखा भी दे सकते हैं। जिस तरह से इस देश के नौजवानों के साथ 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने के जो वादा करके धोखा कह दिए, सीमा सुरक्षा के नाम पर जो धोखा दिए हैं, बेरोजगारी के नाम पर धोखा दिए हैं, बेरोजगारी के नाम पर धोखा दिए हैं, किसानों के साथ, अवामों के साथ जो धोखा देने, इस प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर यहाँ के किसानों को विश्वास नहीं है। जब तक कई ऐसी घोषणाएं, कई ऐसे अपील पूर्व के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में भी किया जाता रहा है। सर, मेरा सीधा सवाल है कि अब किसान क्या चाहता है? किसानों का जो 3 खतरनाक कृषि बिल है, यह बिल को संसद से निरस्त किया जाए और एमएसपी जो था उसे लागू किया जाए, और एमएसपी लागू किया जाए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये 3 खतरनाक कृषि बिल, जब तक पार्लियामेंट में यह 3 खतरनाक कृषि बिल को निरस्त नहीं, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, यहाँ के किसान आंदोलित रहेंगे। और इस किसानों के समर्थन, बताइए ये कैसा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कैसे हैं? इनका क्या विवेक है, क्या सोच है? डांस करने वाले को ये पद्मश्री भूषण से पुरस्कृत करते हैं। डांस करने वाली ये कंगना कलाकार है ना। अरे कलाकार किस ढंग की कलाकार है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं वो कौन कलाकार है, वो कैसा कलाकार है, कैसा वो देश की नागरिक है। बोली 14 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, 1914 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके मतलब वो हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत की आत्मा को कलंकित करने का वो काम की है कंगना। उसके हिसाब से तो वो लोग भीख मांग रहे थे। वो कंगना बेचारी, वे कंगना जो है नरेंद्र मोदी जी के अंगना में डांस करने वाली है। वो भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास के संबंध में उसे ज्ञान कहाँ है? और हमारे देश के महापुरुषों जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की जो आहुति देने का काम किए, उस आत्मा के साथ ये इतना बड़ा ये अपना स्टेटमेंट देकर आघात पहुंचाई है। पद्मश्री वापस लेना चाहिए उसे कि नहीं लेना चाहिए? पद्मश्री के लायक है ही नहीं। हम तो बोले ये कंगना नहीं, ये मोदी जी के अगना के डांसर है, उनके अगना के डांसर। ये कंगना नहीं, मोदी जी अगना के ये डांसर है। और जिस तरह से राजा महाराजा वैसे नाचने वाली को रुपया लुटाने का काम करते थे, ये दूसरे रूप में उसे पुरस्कृत करने का काम किए हैं कंगना को। पद्मश्री को लुटाया गया है, लौटाना चाहिए, लुटाया गया है। ये पद्मश्री के लायक कंगना है ही नहीं। अब रही बात ये मित्रों किसानों की सवाल पर, मैंने पहले भी कहा, भारत की संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की अवाम, भारत के नौजवान, भारत के सभ्यता संस्कृति की बचाने के लिए हमारे समाजवादी नेता ने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति देने का काम किए हैं, संघर्ष करने का काम किए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आज भारत नहीं पूरे विश्व में अगर कोई समाजवादी नेता हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर ये किसानों के समर्थन में हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में डंडा और झंडा लेकर सड़कों पर जो उतरने का कार्य किए हैं। पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा, राष्ट्रीय जनता दल यहाँ के अवाम के साथ, यहाँ के नौजवान के साथ, हर समस्या के साथ, किसानों के साथ हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे पार्टी का निर्देश के आलोक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहित यादव, बेगूसराय के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। कई सारे मुद्दों पर बातचीत भी हुई। आप फिलहाल बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।